बनाने की जरूरत है। जी आनंद जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले बात करेंगे बीरभूम वाकये की। मगरबी बंगाल में पेश आए इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बीरभूम जिले के डिस्ट्रिक्ट जज को जाए वाकये का दौरा करते हुए अंदरून 1 हफ्ता रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह कि मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में पंचायत के हुक्म पर 20 साला कबायली खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया पेश आया था। बताया जाता है कि कबायली खातून दूसरी जात वाले मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिस पर पंचायत ने बरहम होकर सजा के तौर पर इस खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी के अहकामात जारी किए थे। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बाद अब शिवसेना ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया है। शिवसेना ने केजरीवाल को पागल सर्कस का रिंग मास्टर करार दिया। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में वज़ीर आला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया गया है। शिवसेना ने आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तानी सियासत की एटम गर्ल से ताबीर किया। शिवसेना ने शिंदे की जानिब से केजरीवाल को पागल करार दिए जाने का भी दिफा किया है। अखबार का कहना है कि शिंदे ने अवामी जज्बात की तर्जुमानी की है। तो दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने शिवसेना के इस तबसरे को नाकाबिले कबूल करार दिया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के धरने के मामले पर मजीद 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस तरह धरने के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की तादाद 4 हो गई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में खातून टीचर्स ने कल एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में खवातीन टीचर्स ने नामालूम अफराद के खिलाफ हरासानी, बदसलूकी और हमले का इल्जाम आयद किया है। कल दर्ज की गई दूसरी एफआईआर में इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। दर्ज की गई दोनों एफआईआर में कहीं भी वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। दूसरी जानब आम आदमी पार्टी ने वज़ीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि अब तक के मिले शवाहिद के मुताबिक सोमनाथ बेकसूर हैं।
आम आदमी पार्टी की मजलिस आमिला बराए सियासी उमूर की कल मीटिंग हुई। मीटिंग में सोमनाथ भारती को तलब करके उनसे वजाहत चाही गई। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के तर्जुमान योगेंद्र यादव ने सियासी मुखालिफिन पर भारती के रिमार्क के मामले में बीजेपी लीडर अरुण जेटली और हरीश साल्वे से माजरत चाही। इसके साथ ही गैर मुल्की खवातीन के खिलाफ भारती के रवैये के मामले में पार्टी ने जांच के नतीजे की बुनियाद पर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। भारतीय जी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पार्टी उसे खारिज करती है, उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करती है और पार्टी ने सोमनाथ भारती जी को हिदायत दी है कि वो आगे से अपनी भाषा में संयम का व्यवहार करें। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि वह इक़्तिदार पर आने के बाद 60 महीनों में मुल्क की तस्वीर बदल देंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने गुर्बत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। मोदी ने मुलायम सिंह पर भी निशाना लगाया। उन्होंने मुलायम के उस बयान का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी यूपी को गुजरात में तब्दील नहीं कर सकते। गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने हस्बे आदत और रिवायत सबसे पहले कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक चाय वाला सर उठाकर चले। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात करीब आते ही गरीबों के नाम की माला जपने लगती है। मोदी ने मजीद कहा कि दरअसल गरीबों को गरीब रखने से ही कांग्रेस के सियासी मफादात की तकमील होती है। देश में गरीबी लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है, इस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिल गया है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। नरेंद्र मोदी अवाम को सब्ज बाग भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसरे इख्तिदार आने के बाद वो लोगों के ख्वाबों की तकमील करेंगे। मुल्क का नक्शा बदल कर रख देने के लिए मोदी ने 60 महीने की मोहलत मांगी। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए। 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाई, कांग्रेस पर हमले करने के बाद मोदी ने उत्तर प्रदेश में बरसरे इख्तिदार समाजवादी पार्टी सदर मुलायम सिंह और वजीर आला अखिलेश पर निशाने लगाए। उन्होंने कहा कि आजकल जहां जहां वो जाते हैं बाप बेटे उनका पीछा करते हैं। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर तरक्की होती तो यहाँ के नौजवान गुजरात का रुख न करते। बीजेपी लीडर ने मुलायम के इस बयान का मजाक उड़ाया कि मोदी यूपी को गुजरात में तब्दील नहीं कर सकते। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। नरेंद्र मोदी ने आइंदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि हालिया असेंबली चुनाव तो ट्रेलर थे। ईटीवी न्यूज, गोरखपुर। खालिस्तान इंतहा पसंद देवेंद्र सिंह भुल्लर ने अपनी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की दरख्वास्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को समाअत के लिए कबूल करते हुए मामले की सुनवाई 28 जनवरी को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में रहम के दरख्वास्त में ताखीर और दिमागी हालत ठीक न होने की बिना पर सजाए मौत के मुस्तहक तमाम मुजरिमीन की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का फैसला सुनाया था।
जम्मू कश्मीर में पथरीबल फर्जी इनकाउंटर केस को फौज की जानिब से बंद करने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद नाखुशी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पथरीबल केस को बंद नहीं किया जा सकता और इस सिलसिले में रियासती कानून के हुकाम दीगर मुतबादिल की जांच करेंगे। वाज़ेह है कि फौज ने कल ये कहते हुए पथरीबल केस को बंद कर दिया कि रिकॉर्ड शुदा शवाहिद से मुल्जिमीन के खिलाफ आईनी शवाहिद के इल्जामात साबित नहीं होते। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। वो सुबह कभी तो आएगी। गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें? उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। संस्कृत की मकबूलियत हिंदुओं में भी बढ़ रहा है उर्दू का ज़ौक़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू मुस्लिम तालिबात की हमांगी पर देखिए खास रिपोर्ट जुमा की शाम 7:30 बजे, खास बात में सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबात से कबल की सर्वे रिपोर्टों को तफरीही प्रोग्राम करार दिया। नीतीश का कहना है कि 200-400 अफराद को पैमाना बनाकर किए गए सर्वे काबिले एतबार नहीं है। आदमी से शहर में पूछ लिया, वही सर्वे हम तो शुरू से बताते हैं। आज तक सारे सर्वे, ज्यादातर सर्वे एक आध बार, मतलब योगेंद्र यादव जी जो सर्वे करते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अब तो खैर वो ज्यादा पार्टी में व्यस्त हो गए। जब तक वो प्रोफेशनली सर्वे करते थे तो उनका सर्वे क्रेडिबल, और एक आध बहुत पहले से एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए लोग रहते थे, उसमें क्रेडिबिलिटी थोड़ी रहती है। बाकी सब तो बेकार का सर्वे है, मनोरंजन कार्यक्रम मस्त। प्रदेश के भोपाल में बिन मौसम की बरसात ने ठंड में इजाफा कर दिया। इस बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठंड में इजाफे के बायस आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। लोगों की आमदोरफ्त पर भी असर पड़ा है। ट्रेन भी देर से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है।
रहा है। आपको बता दें, हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस गंगा नदी दिन ब दिन आलूदा हो रही है। गंगा नदी को साफ करने की जिम्मेदारी मुसलमानों ने भी कबूल की। इलाहाबाद में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। मेले में आए लोगों को राहत पहुंचाने की गरज से मुस्लिम तंजीम ने इलाहाबाद में गंगा की सफाई में हिस्सा लिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग गंगा जमुना तहजीब के मानने वाले हैं। आज यहाँ पर मुसलमानों ने और सर्वधर्म के लोगों ने गंगा के संगम तट पर आकर के गंगा की सफाई की। इलाहाबाद में जिस तरीके से माघ मेला चल रहा है और गंदगी का गंगा में अंबार लगा हुआ है, उसी गंदगी को हम लोगों ने यहाँ साफ करा और अपने मजहब का, अपने धर्म का, अपने जात का प्रतीक यहाँ पर एक पेश की। कांग्रेस ने जल्द ही इंतखाबात के लिए इत्तेहादी पार्टियों का इंतखाब कर लेने के इशारे दिए हैं। लोकसभा चुनाव के पेश नजर कांग्रेस तमाम सेकुलर पार्टियों से ताउन हासिल करने का मंसूबा बना रही है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस ने चुनावी इत्तेहाद के लिए जल्द ही फैसला लेने का इशारा दिया है। पार्टी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि एक एंटनी की सदारत वाली कमेटी चुनावी इत्तेहाद के लिए फैसलों को कतईयत दे रही है। याद रहे कि राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव पहले ही कांग्रेस से चुनावी इत्तेहाद की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रामविलास पासवान ने भी बिहार में कांग्रेस और जेडीयू के साथ इत्तेहाद के इशारे दिए हैं। देखिए, ऊपर में कहीं विवाद नहीं है। कहीं आपने देखा क्या कहते हैं कि लालू जी ने कुछ बोला है या रामविलास पासवान ने कुछ बोला है। अब नीचे में मामला चलता है तो अब उसमें चलते रहता है, उसमें है। इसलिए हम लोगों ने सारे विवाद को खत्म करने के लिए ही ये कह दिया है कि कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस जहां चलेगी वहां चलेंगे। कांग्रेस के कुछ लीडर बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी इत्तेहाद के लिए कांग्रेस की क़यादत पर दबाव बना रहे हैं। तमाम मायावती ने अपनी सालगिरह के मौके पर खिताब में किसी भी पार्टी के साथ चुनावी इत्तेहाद नहीं करने की बात कह दी है। मायावती की बीएसपी और लालू यादव की आरजेडी से इत्तेहाद करते हुए कांग्रेस बेहतर मुजाहरे की उम्मीद कर रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं। रामविलास पासवान से चुनाव से कबल इत्तेहाद करके कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद डीएमके सरबराह करुणानिधि से मुलाकात कर चुके हैं। डीएमके और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद की आया की बातें की जा रही हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल तक डीएमके कांग्रेस की क़यादत वाली यूपी हुकूमत का जुज़ रह चुकी है। कांग्रेस को पूरा यकीन है कि डीएमके भी इसका साथ देने जरूर आएगी। याद रहे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में सेकुलर ताकतों को एक साथ लेकर चलने की हिकमत अमली को जारी रखने की बात कही गई थी। एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अजीत सिंह की आरएलडी से कांग्रेस अपना इत्तेहाद बरकरार रखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी 30 जनवरी को बिहार जा रही हैं, जहां वो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर का संग बुनियाद रखेंगी। सोनिया गांधी के दौरे से मुतालिक जानकारी देते हुए किशनगंज से कांग्रेस रुकने पार्लिमान मौलाना असरारुल हक ने बताया कि संग बुनियाद रखने के बाद सोनिया गांधी एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगी। आर्टिकल 370 पर बहस के लिए नरेंद्र मोदी की वकालत के कई हफ्तों बाद बीजेपी ने वजाहत दी है कि वो आर्टिकल 370 के बारे में पहले की तरह अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पार्टी तर्जुमान अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मोदी ने जम्मू में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 की वजह से होने वाले नुकसानात और फवायद का जायजा लेने की जरूरत है। मोदी के इस बयान के बाद आर्टिकल 370 को लेकर पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आने की उम्मीद जताई जा रही थी। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल से मोदी फॉर पीएम कैंपेन की शुरुआत की। इस मुहिम के जरिए बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने भोपाल के सईद नगर से एक वोट एक नोट के नारे के साथ इस मुहिम का आगाज किया। पार्टी की इस मुहिम के जरिए 11 फरवरी तक हर गांव तक पहुंचने का निशाना मुकर्रर किया गया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में मिशन 29 का भी नारा दिया है, जिसके जरिए वो यहां की 29 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। साथ ही कौमी सतह पर मिशन 272+ का नारा दिया गया।
खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के कोरबा में एक सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। हादसे का शिकार सभी अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ये लोग जशपुर से वापस लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी एक पुल से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, धंधा बंद करने की नौबत थी। शुक्र है वजारत बराए अक़लियती उमूर की NMDFC कर्ज स्कीम का, जिसमें हमारे कारोबार से मुतालिक टर्म लोन की सहूलियत है। छोटे कर्ज यानी माइक्रो फाइनेंस स्कीम में हम अक़लियतों को रोजगार के लिए 50,000 रूपए तक की मदद का इंतजाम है। ख़वातीन तरक्की स्कीम में हम अक़लियती औरतों को टेलरिंग, कटिंग और कशीदाकारी वगैरह की ट्रेनिंग मिली। एजुकेशन लोन स्कीम में कारोबारी और तकनीकी तालीमी कोर्सेज के लिए सभी अक़लियतों को माली मदद दी जा रही है। आप भी इसका फायदा उठाएं। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। मदारिस में भी है संस्कृत की मकबूलियत, हिंदुओं में भी बढ़ रहा है उर्दू का ज़ौक़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू मुस्लिम तालिबात की हमांगी पर देखिए खास रिपोर्ट जुमा की शाम 7:30 बजे। खास बात में सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पथरीबल फर्जी इनकाउंटर केस को फौज की जानिब से बंद करने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद नाखुशी जाहिर की है। आइए इस मामले पर और बातचीत करने के लिए और जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, जानना चाहेंगे कि फौज की तरफ से पथरीबल मामले को बंद करने की बात सामने आई है और इस पर रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नाखुशी का इजहार किया है। जी हाँ हुरारा, ये जो केस है अभी 14 साल के बाद, तकरीबन 14 साल हो गए इस वाकये को, जब 2000 में चिटिसिंगपोरा में 35 सिख तबके के लोगों को मारने के बाद 4 दिन बाद 5 लोगों को मारा गया था एक ऑपरेशन में आर्मी के, और उन्हें फॉरेन मिलिटेंट करार दिया गया था। उसके बाद CBI ने इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी। CBI ने इस पे चार्जशीट किया था। 5 आर्मी के एहलकार थे, जिनमें 4 ऑफिसर शामिल थे। उस केस को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से फिर आर्मी ने लिया था और आर्मी ने अब केस ये कहकर बंद कर दिया है। उनका कहना है कि प्राइमा फेसा इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। लेकिन एक चीज जो इस रिपोर्ट में इन्होंने कही है, जो आर्मी पर्सन का कहना है कि उन्होंने एक चीज एस्टैब्लिश होती है इसमें कि ये जो ऑपरेशन था जिसमें ये 5 लोग मारे गए थे, जो असल में सिविलियन थे लेकिन जिन्हें मिलिटेंट करार दिया गया था, ये वहां पे आर्मी और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। ये एक बात उन्होंने एस्टैब्लिश किया। बाकी उनका इसका कहना है, कोर्ट का और आर्मी का जो कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ CBI ने चार्जशीट किया था, उनके खिलाफ एविडेंस के हिसाब से प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बनता। तो इस पे जो आपने सही फरमाया कि जो वज़ीर आला ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने मायूसी का इजहार किया है और साथ ही ये कहा है कि वो अपने जो वज़ारत कानून है उनके साथ बात करके इसके और ऑप्शंस देखेंगे। जी शब्बीर, आपको क्या लगता है कि रियासती हुकूमत इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरह के कदम उठा सकती है? देखिए हुरैरा, अभी तक तो कुछ साफ नहीं है, क्योंकि अभी तक जो कश्मीर में जितने सारे ऐसे केसेस हुए हैं उनमें कोई खास पेशरफ नहीं हुई है और कोई खास सजा नहीं हुई है। इस बार क्योंकि अब
वजीर आला ने ट्वीट किया है तो आपने लॉ डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट से कहा है कि वो ऑप्शन देखे, वो क्या करेंगे इस बारे में कोई क्लियर बात नहीं है। लेकिन जाती तौर अगर मैं ये कहूँ कि कुछ खास निकलने वाला नहीं है इसमें से। जी शब्बीर, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। हमें जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में पथरी बल फर्जी इनकाउंटर केस को फौज ने बंद कर दिया, जिस पर रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सलमान खान की नई फिल्म जय हो आज रिलीज हो गई है। जय हो तेलुगु फिल्म स्टाइलिंग का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान का नाम जय अग्निहोत्री है। सलमान खान फिल्म में समाजी इंसाफ के लिए एक मुल्कगीर मुहिम की शुरुआत का बायस बनते हैं। फिल्म मल्टी स्टारर है। बिग बॉस के हालिया सीजन में बिग बॉस हाउस में रहने वाले अदाकारों ने फिल्म में अहम किरदार अदा किया है। जय हो फिल्म के साथ साथ सलमान खान की अगली फिल्म ओ तेरी का ट्रेलर भी दिखाया जा रहा है। ओ तेरी फिल्म अतुल अग्निहोत्री की कंपनी ने बनाई है। अपने बहनोई अतुल अग्निहोत्री की फिल्म में सलमान खान का एक खास नगमा भी है। बहुत सही जुगाड़ लगा दे रहा है। उधर समाजवादी पार्टी की जानिब से अपनी फिल्म जय हो का बायकॉट करने की धमकी को सलमान खान ने अहमियत देने से इनकार किया है। सलमान खान का कहना है फिल्म को पुरअमन चलाने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों की है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। फिल्म रिलीज होती है, हर स्टेट को कोई खुशी का माहौल मिलता है। जाओ, फिल्म देखो, एंजॉय करो फिल्म को। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसके लिए पुलिस है, उस जगह के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनकी ड्यूटी आती है वहां पर। सो ऐसा कुछ होता है, देन द पुलिस and the people, they're not doing their job. So I think that it's a very big industry, it's a very large industry. You know, all these small things people should not do to take mileage. आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने एक बार फिर हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग की बात कही है। अमेरिका का कहना है कि नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात वसी और मजबूत हैं। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज बॉटम का कहना है कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शुबे हयात में बाहिमी ताउन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी वजीर ने हिंदुस्तान को यौम जमहूरिया की पेशगी मुबारकबाद भी दी। अमरीकी वजीर ने कहा कि यौम जमहूरिया से हिंदुस्तान के जमहूरी इदारों और रिवायतों की पुख्तगी का अंदाजा होता है। उधर अमरीकी फौज ने यूनिफॉर्म के हवाले से सख्त कवानीन में नरमी करते हुए फौजी जवानों को पगड़ी, स्कार्फ, यहूदी टोपी, दाढ़ी और टैटू रखने की मशरूत इजाजत दे दी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत मुसलमान, सिख, यहूदी और दीगर मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी फौजी यूनिफॉर्म से मुस्तस्ना के अहल होंगे। फौजी कवानीन में नरमी इनफरादी बुनियाद पर की जाएगी। ताहम अगर किसी मामले में फौजी जवान की जानिब से तलब करदा रियायत से ड्यूटी में खलल अंदाजी या खतरा लाहिक होने का अंदेशा हो तो रियायत देने से इनकार भी किया जा सकता है। वाज़ेह है कि अमरीकी फौज में सिख तबके से ताल्लुक रखने वाले जवानों को पहले से चंद मखसूस मरात हासिल थे, लेकिन नई पॉलिसी में मुस्लिम और दीगर मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले अफसरों को भी यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना की मशरूत इजाजत दी गई है। म्यांमार में एक बार फिर मुसलमानों के कत्लेआम का ताजा वाकया मंजर आम पर आया है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुए तशद्दुद में 40 मुसलमानों को हलाक किया गया है। ताहम म्यांमार की हुकूमत ने हलाकतों की तरदीद की है। वाज़ेह है कि बुद्ध मत अक्सरियती वाले मुल्क म्यांमार में गुज़िश्ता कई सालों से फिरकावाराना तशद्दुद के वाकयात पेश आ रहे हैं। तशद्दुद के बायस ताहाल हजारों रोहिंग्या मुसलमान हलाक और कई बेघर हो गए हैं। खबर पाकिस्तान से है, जहां मुख्तलिफ मकामात पर हजारा कबीले के शिया मुसलमानों ने एहतजाज किया। यह एहतजाज सूबे बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में मंगल के रोज शिया जायरीन पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ हुआ। इस हमले में कम अज कम 23 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। वहीं पाकिस्तान के शहर पेशावर में कल हुए कार बम धमाके में कम अज कम 6 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। धमाका कार मरम्मत करने वाली एक शॉप के करीब हुआ। पुलिस इस कार के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है।